हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिब्रस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे त्रिभुज पे आधारित कुछ बातें। अब उसमें से कुछ शेष रह गई हैं जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। त्रिभुज के कुछ गुण शेष रह गए थे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि त्रिभुज में कोई ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी। त्रिभुज एबीसी ABC कोण ए का, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अंतः समद्विभाजक, ये कोण ए का अंतः समद्विभाजक एडी है। एडी कोण ए का अंतः समद्विभाजक है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अंतः समद्विभाजक मतलब ये दो बराबर बराबर भाग में डिवाइड होगा। अंतः समद्विभाजक एडी है। ऐसे कंडीशन में इनके भुजाओं में रिलेशन होता है कि AB और AC का अनुपात, AB अपान में AC जो होगा वो BD अपान में DC के बराबर होगा। BD अपान में DC के बराबर होगा। या इसको अगर अनुपात में लिखा जाए तो AB अनुपात में AC बराबर BD रेशियो DC होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे कई बार सवाल पूछा हुआ है। अब इस पे आधारित एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिभुज में अगर दिया रहे कि कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी। मान लीजिए कोई त्रिभुज ले लिया एबीसी, एक एग्जांपल लेते हैं एबीसी। ये त्रिभुज एबीसी है। अगर इसमें दिया रहे कि कोण ए का अंतः समद्विभाजक एडी है। एडी कोण ए का अंतः समद्विभाजक है। एडी कोण ए का अंतः समद्विभाजक। अगर इसमें दिया रहे कि एबी भुजा की लंबाई मान लीजिए दे दिया, एबी भुजा की लंबाई आपको दे दिया 12 सेंटीमीटर, बीसी भुजा की लंबाई दे दिया 14 सेंटीमीटर, और यहां से ये एसी भुजा है 14 सेंटीमीटर और बीसी की लंबाई दे दिया मान लीजिए 8 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ दिया कि बीडी की लंबाई क्या होगी। यदि पूछ दिया कि बीडी की लंबाई बताइए, चाहे आपसे पूछ दिया डीसी की लंबाई बताइए, इन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो बहुत ही आसान है। देखिए दिया है कि AB 12 है, ये वाली लंबाई 12 है, AC की लंबाई 14 है और BC यह टोटल लंबाई 8 दे रखा है। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं, बहुत ईजी है। चलिए समझिएगा इसको। इसमें आपसे BD या तो DC की लंबाई पूछ रहा है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो रेशियो से बना सकते हैं, एक डायरेक्ट वैल्यू रख के बना सकते हैं। तो अभी हम लोग फार्मूला क्या बनाए हैं कि AB अपान में AC का जो रेशियो होता है वह BD अपान में DC के बराबर होता है। BD अपान में DC के बराबर होता है। अब यहां से AB की लंबाई हम लोग ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 12, AC की लंबाई 14। अब यहां से BD और DC की लंबाई तो दिया नहीं है, BD और DC की लंबाई दिया नहीं है, डायरेक्ट BC की लंबाई दिया है। तो हम क्या करते हैं, BD को मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो x है, ये वाली दूरी x मान लेते हैं। अब टोटल 8 है, इसमें से ये वाला x होगा तो इधर कितना हो जाएगा 8 माइनस x हो जाएगा। अब यहां से यहां तक हो गया 8 माइनस एक्स। अब ये दोनों लंबाई रख देंगे, यानी कि हम BD के जगह पे रख सकते हैं x और DC के जगह पे रख सकते हैं 8 माइनस एक्स। अब इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 7, इधर गुना कर देंगे तो 7x बराबर हो जाएगा 6 8 48 माइनस 6x। अब इसको इधर लाएंगे तो 7x प्लस 6x बराबर 48। तो यहाँ 7 और 6 कितना हो जाएगा 13x बराबर 48। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 48 बटा में 13। अब यहाँ से x का मान निकल गया 48 बटा में 13, या इसको पॉइंट में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13 तिया 39 और इधर हो जाएगा आपका 9, यानी कि लगभग 3.6 के आसपास वैल्यू हो जाएगी। अगर ये 3.6 के आसपास लगभग में अप्रॉक्स में वैल्यू निकलेगा, यानी कि x का मान आपने निकाल लिया 3.6, जो x का मान क्या है BD। तो आप ये कह सकते हैं कि BD की जो लंबाई है वो लगभग 3.6 के
आसपास है। तो यहाँ से अगर डीसी की लंबाई निकालना है तो 8 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 8 माइनस 3.6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.4 के आसपास हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो बहुत ईजी है। अब इस पे आधारित हम, तो इसको अभी हम लोग पढ़े हैं डिटेल में, अब इस पे एक और इजिली इसको बना सकते हैं रेशियो के माध्यम से। चलिए देखिए रेशियो के माध्यम से कैसे बनेगा, ये बहुत आसान है। तो ये डिटेल में है, आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ये डिटेल प्रोसेस है इसका। अब इसके बाद से हम लोग शॉर्टकट में बनाते हैं रेशियो के माध्यम से, थोड़ा सा इजी होगा, अगर एग्जाम में पूछा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए समझिए। अभी आपने पढ़ा कि AB अपान में AC जो होता है BD अपान में DC के बराबर होता है। आप इसको मन करें तो इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, या आप मन करें तो यहाँ पे लिख दीजिए BD अपान में BC, BD अपान में DC बराबर AB अपान में AC। इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको आगे पीछे कहीं भी किया जा सकता है। तो BD अपान में DC बराबर BD अपान में DC बराबर AB अपान में AC लिख दिया, बात वही है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, इसको रेशियो में लिखते हैं, तो BD अपान में DC बराबर AB अपान में AC, इसको हम रेशियो में लिख दिए, डायरेक्ट रेशियो में। अब यहाँ AB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB के जगह पे 12 और AC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 14। अब यहाँ कट जाएगा तो ये 6 संबंधे 7 हो जाएगा। यहाँ से निकल गया BD और DC का अनुपात। अब यहाँ पे बांट लेते हैं। अब देखिए BC की लंबाई कितनी है, 8 है। यदि BD प्लस DC किया जाए, BD प्लस DC, अगर BD प्लस DC करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। BD प्लस DC की लंबाई कितना होगा, 8, क्योंकि BD प्लस DC बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और BC की लंबाई कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो अब हम क्या करते हैं कि BD प्लस DC को BD इस टू DC के अनुपात में 6 संबंधित 7 के अनुपात में बांट लेते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम BD निकालें तो ये हो जाएगा 6, और दोनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं, और टोटल कितना है, 8 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 छके 48 बटा में 13, यानी कि ये वैल्यू 3.6 के अप्रॉक्स हो जाएगी। अगर आपको निकालना है DC तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बटा में 13 गुने 8, यानी कि 8 सते 56 बटा में 13। तो ये वैल्यू आपका 4.4 के आसपास हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, बहुत ही इजी है। चलिए उसको बनाते हैं हम लोग, बड़ा आसान सवाल है। तो इसी तरह से पूछा हुआ है, बहुत मजेदार टॉपिक है ये, इस पे आधारित सवाल भी खूब पूछा जाता है। जैसे दिया है कि गिवन है त्रिभुज ABC में कोण A का आंतरिक समद्वि भाजक AD है। पहले हम फिगर बना देते हैं, ऐसे ही मौखिक। त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक समद्वि भाजक है। ये त्रिभुज ABC है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। AD कोण A का आंतरिक समद्वि भाजक है, ये देखिए AD कोण A का आंतरिक समद्वि भाजक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इधर लिख लेते हैं, गिवन है AB की लंबाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर, AC की लंबाई दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और BC की लंबाई दे रखा था 6 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा था कि BD की लंबाई क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, बेहद आसान है। तो आप चाहे तो रेशियो के माध्यम से डायरेक्ट बता सकते हैं, या तो डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं, बहुत आसान है, समझिएगा ध्यान से। यहां से AB की लंबाई 10 है, AC की लंबाई 14 है, और BC की लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में यूनिट है। तो इसको रेशियो के माध्यम से भी बना सकते हैं, डिटेल में भी, पहले डिटेल में हम बता देते हैं, फिर रेशियो के माध्यम से जैसे मन करे आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि AB अपान में AC, AB अपान में, हाँ, AC जो होगा वो BD अपान में DC के बराबर होगा। अब AB हम वैल्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, एग्जाम में किसी को दिखाना थोड़ी है लिख के, एग्जाम में तो डायरेक्ट आंसर लाना है। AB के जगह पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 10, और AC के जगह पे लिख देते हैं 14। अब यहाँ से BD की लंबाई नहीं पता है, तो BD की जगह पे हम मान लेते हैं क्या है, x है। अगर BD की लंबाई x मान लेते हैं तो ये 6 माइनस x, यहाँ से यहाँ तक 6 माइनस x हो जाएगा। अब BD की जगह पे लिख लेते हैं x,
और डीसी की जगह पे लिख लेते हैं 6 माइनस एक्स, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको। अब यहां से भाग देंगे तो ये 5 और ये 7 हो जाएगा। अब इसका गुणा करिए तो 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 छके 30 माइनस 5x, 7 और 5 इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 7 और 5 मिलके कितना होगा 12x बराबर 30 हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 पच्चे 30, x की वैल्यू कितना होगी 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से x का मान निकल गया और x का मान हम क्या मान लिए थे BD। अतः हम ये कह सकते हैं कि BD की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये BD की लंबाई हो गया। अगर हमें निकालना है DC की लंबाई तो DC की भी लंबाई निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे 6 में से 2.5 माइनस कर देंगे, तो 6 में से 2.5 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 3.5। इस प्रकार से BD और DC की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से इनमें से कोई भी भुजा पूछ सकता है और आप आसानी से इसे बना लेंगे। अब रेशियो के माध्यम से इसको अगर बनाना हो तो रेशियो के माध्यम से कैसे बनाएंगे आइए जाने। तो डायरेक्ट इसी चीज को उल्टा लिखना था, जैसे AB अपान में AC बराबर अगर दिया रहे BD अपान में DC दिया है तो इसको क्या करना था उल्टा कर देना था, रेशियो में उल्टा लिखना था। यानी कि BD अपान में DC को हम इधर लिख देते हैं, BD अपान में DC को यहाँ लिख दिया। अब BD अपान में DC बराबर AB अपान में AC, सॉरी इसको रेशियो में लिखना है। BD अपान में BD रेशियो DC बराबर AB रेशियो AC। AB के जगह पे क्या लिखना है 10 और AC के जगह पे 14, भाग देंगे ये 5:7 हो गया। अब यहां से हमें निकालना है BD जब निकालना है तो BD की वैल्यू ऊपर लिखेंगे यानी कि 5, दोनों को जोड़कर नीचे यानी कि 12 और टोटल लंबाई कितना है 6, 6 से गुना 6 दूना 12 यानी कि डायरेक्ट निकल गया 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर DC निकालना है तो ऊपर लिखेंगे 7, दोनों को जोड़कर नीचे और टोटल लंबाई कितना है 6 से गुना यानी कि 7/2 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से दोस्तों आप निकाल सकते हैं BD और DC की लंबाई। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल था। अब इसके बाद से इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ये कोण A का बाह्य समद्वि भाजक होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा आइए जानें। तो त्रिभुज ABC में कोण A का अब बाह्य समद्वि भाजक है, तो त्रिभुज ABC में एक बाह्य समद्वि भाजक दिया रहे तो कैसे सवाल बनेगा ABC, यह त्रिभुज ABC है। अब कह दिया कि कोण A का बाह्य समद्वि भाजक, देखिए इसको हम BC को आगे बढ़ाते हैं और कोण A का बाह्य समद्वि भाजक, ये बाह्य समद्वि भाजक मान लीजिए D बिंदु पर मिलता है। अब इस पे आधारित सवाल पूछ लिया तब क्या होगा इसके भुजाओं के बारे में समझा जाए। बाह्य समद्वि भाजक मतलब ये वाला कोण आधा आधा बंट जाता है, ठीक है, बाह्य समद्वि भाजक। तब क्या कंडीशन बनेगा, सेम वही चीज रहेगा। जब बाह्य समद्वि भाजक होगा तो अभी भी यहाँ पे AB और AC का अनुपात जो होगा AB अनुपात AC जो BD अनुपात CD के बराबर होगा, यानी कि BD अनुपात CD के बराबर या BD अनुपात DC के बराबर। बात वही है जैसे जस्ट इसके पहले वाली प्रॉपर्टी में था, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है। लेकिन अब इसके बाद से अब इसको कैसे करना है, AB अपान में AC BD अपान में CD के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से ये वाली भुजा, इसके पहले क्या था यहाँ AD जो था बीच में था, अब AD क्या हो गया बाहर हो गया। तो यहाँ पे BD भुजा यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो रेशियो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बराबर होगा। BD अपान में CD का रेशियो जो होगा वो AB अपान में AC के बराबर होगा। अब इस पे आधारित एक एग्जांपल लेते हैं समझिएगा। इसको भी आप चाहे तो रेशियो में लिख सकते हैं, चाहे रेशियो के माध्यम से बनाए चाहे ऐसे, बात सेम है। यहाँ पे ऐसे बनाएंगे x मान के बनाना पड़ेगा, रेशियो से डायरेक्ट बनाएंगे। चलिए बताते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये आप लिखते जाइएगा, आप लोग नोट्स में अच्छे से इसको बनाते जाइएगा कि कब कौन सी प्रॉपर्टी है, जब अंतः समद्वि भाजक होगा तब कैसे होगा, बाह्य समद्वि भाजक में कैसे होगा, इसको आप अच्छे से बनाते रहिएगा। अब इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, जैसे मान लीजिए दे दिया, इसी को एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं कि
अगर कहीं दे दिया आपसे कि मान लीजिए ए बी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और दे दिया कि एसी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और दे दिया आपको कि बीसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और पूछ दिया कि इसमें सीडी की लंबाई क्या होगी, ऐसे पूछ दिया कि सीडी की लंबाई बताइए। देखिए कितना आसान सवाल है। कंडीशन रहेगा कि त्रिभुज, पूरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि त्रिभुज एबीसी में कोण एडी कोण ए का बाह्य समद्विभाजक है। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का बाह्य समद्विभाजक है और एबी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, बीसी 4 सेंटीमीटर है। तब कहेगा भाई सीडी की लंबाई क्या होगी। बहुत इजी सवाल है, समझिएगा इसको। जब बाह्य समद्विभाजक है तो कैसे होगा, तो एबी की लंबाई यहाँ पे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर और बीसी की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर। बीसी यानी कि यहां से लेकर यहां तक 4 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। बीसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है, यहां से यहां तक हो गया आपका 4 सेंटीमीटर और पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक, ये वाली लंबाई पूछ रहा है। अब ये फाइंड करना है हमें, बहुत इजी, सीडी फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है, ए बी अपान में ए सी बराबर बी डी अपान में सी डी। जो जो वैल्यू दिया है रख लीजिए। ए बी की जगह पे 5, ए बी की जगह एसी की जगह पे 3। अब बीडी की जगह पे क्या लिखेंगे, तो यहां से लेकर के यहां तक की कोई लंबाई नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक जो लंबाई है इसको हम मान लेते हैं अपने मर्जी से x मान लेते हैं। ठीक है, या तो आप अपने मर्जी से क्या कर, इसको x मान लीजिए, या तो यहां से यहां वाली लंबाई x मान लीजिए, तो यह टोटल लंबाई x + 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से आप यहां तक की लंबाई क्या करिए, अपने मर्जी से x मान लीजिए। मान लीजिए सीडी की लंबाई x है, ये लंबाई x मान लीजिए। अगर इसको x मान लेंगे तब बीडी की लंबाई क्या हो जाएगा, 4 + x या x + 4 हो जाएगा। अब यह टोटल लंबाई निकल गया आपका x + 4। अब रख दीजिए वैल्यू, तो ए बी के जगह पे आपने रख दिया 5, एसी के जगह पे हो गया 3, बीडी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बीडी, बीडी की लंबाई क्या हो गया x + 4 और सीडी की लंबाई ऑलरेडी आपने क्या लिया है x। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 3x + 12। इधर इसको लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, 5x में से 3 माइनस होगा, 2x बराबर 12, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ये इस सवाल का उत्तर होगा, यानी कि सीडी की लंबाई पूछ रहा है तो लिखेंगे अतः सीडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद से एक सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इस पे आधारित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो कि बेहद इजी है। इसको आप सब लोग समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझ में आया होगा फिर से इस वीडियो को बैक करके फिर से देख लेंगे, क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, और आप लोग इसको ये सब नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब एग्जाम जो अब पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, एक क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो अगला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का बाह्य समद्विभाजक है, बाह्य समद्विभाजक है, बाह्य समद्विभाजक है। तो इसमें पूछ देगा आपसे बाह्य समद्विभाजक है तथा दे देगा कि एबी की लंबाई है 10 और एसी की लंबाई मान लीजिए दे दिया है, एसी की लंबाई दे देगा, सेंटीमीटर में है मान लीजिए, एसी की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और बीसी की लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर और आपसे पूछ देगा, तो कह देगा कि बताइए इसमें सीडी की लंबाई क्या होगा। सीडी पूछ लिया, बहुत आसान है, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ सवाल है, अति आसान सवाल। चलिए बिल्कुल ये बच्चों वाला सवाल है। तो इसमें त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एबीसी में कोण ए का बाह्य समद्विभाजक है एडी, एडी कोण ए का बाह्य समद्विभाजक। अब इसमें पूछ रहा है सीडी की लंबाई, बाकी सारी भुजा दे रखा है। इसको थोड़ा सा और सीधा बनाएंगे आप लोग,
महसूस कर रहे होंगे ये बिल्कुल सीधा है और सही है, फील करना है इसे। चलिए ये हो गया एबी। अब यहां से एबी की लंबाई दे रखा है, एबी कितना है 10 सेंटीमीटर, एसी की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, बीसी कितना दे रखा है, बीसी दिया है 12 सेंटीमीटर। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक 12 सेंटीमीटर, कितना आसान है, बहुत इजी है। अब इसको बनाएंगे हम यहां से यहां तक दिया है 12 और यहां से यहां तक पूछ रहा है, ये वाली लंबाई फाइंड करनी है। तो फार्मूला के माध्यम से बना लेते हैं। मान लेते हैं भाई सीडी की लंबाई x है, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है x है, तो फार्मूले में रख लेते हैं फटाफट। अब फार्मूले में रखेंगे तो भाई ए बी अपान में ए सी, ए बी कितना है 10, ए सी कितना है 6, ए बी अपान में ए सी हो गया। उसके बाद से बी डी अपान में सी डी, अगर हम बी डी की लंबाई निकालें तो यहां से यहां तक 12 हो गया और यहां से यहां तक x हो गया, यानी कि बी डी की लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 12 कहिए चाहे 12 प्लस x कहिए, बात बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब बीडी की लंबाई हो गया 12 प्लस x, यहाँ पे लिख लेते हैं बीडी की जगह पे 12 प्लस x चाहे x प्लस 12। उसके बाद से अपान में सीडी, सीडी की लंबाई कितना है x है, इसको भाग देंगे तो ये 5/3 हो गया, गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5x बराबर 3 में 12 का गुना कर दिया 36 प्लस 3x। अब इसको इधर लाएंगे तो 5x माइनस 3x बराबर 36, घटा देंगे 2x बराबर 36, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और x हमने क्या माना था, CD की लंबाई हमने x माना था, अतः CD की लंबाई हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। ये हो गया सवाल का उत्तर। अगर हम इसे रेशियो के माध्यम से बनाएंगे और आसान है, जैसे ये भी आसान है वो भी आसान है, जो आपको समझ में आए दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। रेशियो के माध्यम से अगर बनाते हैं तो समझिएगा थोड़ा सा बहुत इजी है। यहां से हम x हटा देते हैं, अब इसमें x नहीं मानना है। तो रेशियो के माध्यम से कैसे बनेगा देखिए, रेशियो आपने निकाला था कि भाई ए बी अपान में ए सी जो होगा वो बी डी अपान में डी सी के बराबर होगा। ठीक है, या तो हम बताए थे इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिख देना है। इसी चीज को आप लिख सकते हैं कि भाई डी डी अपान में डी सी बराबर ए बी अपान में ए सी, ए बी लिखेंगे यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं ए बी अपान में ए सी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्या आपस में बराबर है। अब यहाँ हम ए बी की वैल्यू दे रखा है कितना 10, ए बी की जगह पे 10 लिख देते हैं, ए सी की जगह पे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, भाग देंगे कट जाएगा 5 संबंधे 3 आ जाएगा। अब रेशियो में देखिए बीडी की वैल्यू क्या निकल गया 5 निकल गया, देखिए रेशियो में बीडी की वैल्यू क्या निकल गया 5। ध्यान से समझिएगा बहुत आसान है, रेशियो में बीडी की वैल्यू कितना निकल के आ गया भाई 5 आ गया, बीडी की वैल्यू आ गया 5। और डीसी की वैल्यू क्या निकल गया, रेशियो में डीसी की वैल्यू क्या निकल गया 3 आ गया, डीसी की वैल्यू आ गया 3, डीसी यानी कि यहां से यहां तक वैल्यू रेशियो में क्या निकल गया है 3 आ गया है। तो यहां पे हम लिख देते हैं 3, ये रेशियो वाली वैल्यू है। अब बताइए बीडी की वैल्यू रेशियो में 5 दे रखा है, बीडी की वैल्यू 5 यानी कि यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 3 है, तो यहां से लेकर के यहां तक वैल्यू कितना होगा 2 होएगा। अब यहां से यहां तक वैल्यू 2 है वैल्यू रेशियो में जो किसके बराबर है 12 के बराबर है, तो 2 बराबर 12 कितना गुना है 6 गुना है, ये 6 गुना है, तो इसको भी अगर हम 6 गुना कर दें तो 3 6 कितना हो जाएगा 18 गुना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इस सवाल का उत्तर हो गया, यानी कि सीडी की लंबाई 18 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, और इसके बाद से त्रिभुज पे आधारित अभी और भी प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ के हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समरूप त्रिभुज पे आधारित सवाल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।